हेलो एवरीवन, आज हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट वाला ए लाइन में कुर्ती बनाएंगे। इसकी ड्राफ्टिंग हमको कैसे करना है, कटिंग कैसे होगी, जिसमें बैक पैक फ्रंट डीप है, क्या क्या फार्मूले यूज़ होंगे, हम राजा रानी मेथड से आपको बताएंगे और प्रॉपर इसकी फिनिशिंग कैसे लाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें शोल्डर में 1.5 इंच प्लस करना है। हमारा शोल्डर है 16, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 17.5, उसका आधा करेंगे तो हमारा होगा 8.75 उस पर मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। जिस भी लाइन में हमारा शोल्डर ऐड करने के बाद आता है मार्जिन, उसके बाद हम उसी का जो पार्ट बनाते हैं, जैसे फ्रंट बैक बनाएंगे बैक, फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट। बैक बना रहे तो हम बैक से हम इसमें डाउन आएंगे 1.75, तो हम इसमें 1.75 पे मार्क कर दिए। अब हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे। नेक रिप विड्थ हमारा नेक जितना भी आपका नेक राउंड है उसको डिवाइड 5 करते हैं। तो मेरा नेक राउंड है 13, उसको डिवाइड 5 कर देने के बाद हमारा आ रहा है 2.75 पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद शोल्डर डाउन और नेक विड्थ को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर यहाँ हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन के लिए हमारा पैक फ्रंट डीप बैक पैक आर्मोल फार्मूला लगेगा। इसमें हमारा चेस्ट राउंड जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मेरा चेस्ट है 39 जो इस लाइन में आ रहा है, तो हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस बैक पार्ट के लिए प्लस हाफ इंच होगा। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करने पे 6 इंच। तो हमारा यहाँ से डाउन जाएगा 6 इंच। 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट हमारा जितना भी बैक पार्ट का ये आर्मोल होता है उतना ही हमारा चेस्ट होता है, वेस्ट लाइन बनती है। और ए लाइन कुर्ती बनती है तो इसी में प्लस हाफ इंच कर देते हैं। नॉर्मल कुर्ती बनती है तो जितना वेस्ट है उतना ही हम नीचे लगाते हैं, लेकिन ये लाइन कुर्ती है तो हम यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमारा कुर्ती का हम पूरा लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 40 का है तो 40 में प्लस 1.5 इंच कर देंगे तो हमारा लेंथ जितना आएगा हम उस पर लेंथ मार्क कर लेंगे। लेंथ मार्क करने के बाद हम चेस्ट राउंड, ये बैक पैक पार्ट है तो इसमें चेस्ट में पैक है तो बैक में लूजिंग 1.5 इंच होगा। तो हमारा 39 है, उसमें बैक हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 40.5 होगा। उसका डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमारा 10.12 आएगा। जब भी हमारा मार्क 1-2, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला जिसमें आप मेजरमेंट टेप में देखेंगे, देखना कैसे है वो मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें हमारा 1-2 आ रहा है तो 10 पे 1 लाइन होगा, तो हम 10 पे 1 लाइन मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन जो है आप चेस्ट से हाफ इंच 0.75 1 इंच तक जा सकते हैं कि कौन सा किस में जाएगा। जिसको लूजिंग पसंद है, पेट पे एकदम लूज पसंद है, उसको चेस्ट से आप हाफ इंच माइनस करोगे। जिसको ना लूज ना टाइट पसंद है उसको 0.50 आप करोगे। जिसको टाइट कुर्ती एकदम फिटेड कुर्ती पसंद है उसको यहाँ से 1 इंच आप अंदर जाओगे। मैं इसमें ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन कुर्ती में आप 1 इंच आराम से जा सकते हो। इस वाले कुर्ती में हम 1 इंच जाएंगे तो हमारा 9 पे एक लाइन पे मार्क होगा। अब हमको हिप पे मार्क करने के लिए हमारा हिप डिवाइड 4 करके ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। हमारा हिप है 43, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 10 पे 10.25, उस पर हम मार्क करेंगे। अब इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ले लेंगे जो हमारा मार्जिन में जाएगा। मार्जिन के लिए मार्क कर दिए। अब इन सब शेप को हम मिला लेंगे। जब हम फ्रंट डीप बैक पैक बनाते हैं तो हमें उसमें ये ध्यान होता है, उसमें हमको अपना शोल्डर डिसाइड करना होता है। तो शोल्डर हम इसमें 4 इंच का डिसाइड किए हैं। तो 4 इंच जब हम शोल्डर डिसाइड किए हैं तो उसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ती है बैक पार्ट की, हम वो बता रहे हैं। जब हम 4 इंच शोल्डर डिसाइड करेंगे उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे, 5 इंच और 4 इंच शोल्डर पे हमको -25 करना होता है। लेकिन जब ये माइनस ब्रॉड नेट माइनस चार्ट जो है उसमें जितना लिखा होता है उतना ही माइनस करना होता है। तो इसमें हम 0.25 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसको हम सीधा जितना हमारा ऊपर आया है 1.5 उतना ही 8.5 हम नीचे भी मार्क करेंगे। 8.5 हम नीचे भी मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 अंदर जा सकते हैं और वही 0.25 यहाँ पे भी हो ले रहा है। अब इसके बाद हम सेपर से हम इसमें मिलाएंगे। इसको सेपर को मिलाने के लिए पहले जब हम ऊपर मिलाते हैं सेप तो हमारा यहाँ से सेप का ये ऊपर का भाग यहाँ से मिलना चाहिए। इसे हम ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा क्रॉस है वो 1 इंच है, 1 इंच पे क्रॉस लगा लेंगे। अब नीचे हम इस सेप को सेपर से
मिला देंगे ऐसे। अब इसमें हमारा नेक डीप जो है वो 1 इंच से 1.5 तक जा सकता है। हम यहाँ पे 1.5 इंच लेके जा रहे हैं। जब भी हम नेक का शेप बनाते हैं तो हमें हमेशा शेप जो है वो 1/2 इंच नीचे से करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारी जो सिलाई में चली जाती है। अगर हम ऊपर से शेप बनाते हैं तो हमारा शेप बिगड़ जाता है, इसलिए हमको जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे हम अपना शेप बनाएंगे, जिससे हमारा शेप प्रॉपर रहे, कुछ भी उसमें गड़बड़ी ना हो। इस तरीके से हमारा नेक डीप हो गया। अब हमें जितना भी यहाँ है उतना ही हम ए लाइन कुर्ती में बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें शोल्डर टू वेस्ट डॉट बना रहे हैं तो इसमें हम बीच में मार्जिन ऐड करेंगे, इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग हम जितना इसका वेस्ट हिप पे है उतना ही कर देंगे। और इसका जब हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट बनाते हैं तो उसके लिए हम शोल्डर डाउन और नेक विड्थ का मिडल ले लेंगे, मिडल पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमारा चेस्ट शोल्डर टू एपेक्स का जितना पॉइंट है उतना हम इसमें मार्क करते हैं। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, 10 इंच है, तो उसमें 1/2 इंच इसमें मार्जिन हो जाएगा, उस पर 10.5 पे हम मार्क करेंगे। 10.5 पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमारा जितना चेस्ट है उसको डिवाइड 10 करके मार्क करते हैं। तो हमारा चेस्ट है 39, तो डिवाइड 10 करेंगे तो 3.75 के ऊपर 1 लाइन आएगा, यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। और यहाँ जितना भी हमारा आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम नीचे या उतना भी मार्क कर सकते हैं। हम उतना ही मार्क कर रहे हैं। अब इस मार्क को हम इस पे मिला देंगे। अब इसमें हम माइनस करेंगे, इसका मिडल लेंगे, मिडल से आप बैक पार्ट में माइनस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आपको कंफर्टेबल चाहिए तो आप माइनस करो, नहीं चाहिए थोड़ा सा लूज चाहिए तो ना माइनस करो। हम यहाँ पे बस 0.1 लाइन ही माइनस करेंगे। फ्रंट में हम 0.25 जाएंगे, बट बैक पार्ट में हम 1 लाइन ही बस माइनस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट पे एक लाइन कुर्ती में जब भी हम फ्लेयर ऐड करते हैं तो वेस्ट में जो है वेस्ट का हम मिडल लेंगे, और मिडल के बाद हम जो यहाँ 1 इंच का डॉट लेते हैं वो डॉट हम इसमें से माइनस करेंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी है, अब इसको हम कट करेंगे। अगर आपको फरमा नहीं निकालना है, आप अपना फैब्रिक वेस्ट नहीं करना चाहते हो, फरमा नहीं निकालना चाहते हो, फिर भी आप शोल्डर टू वेस्ट डॉट बनाना चाहते हो जो कि इम्पॉसिबल है, उसके लिए बस आपको एक तरीका आजमाना है जो मैं आपको बताऊंगी, उसको आपको देखना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है उसको आप बिछा लीजिए उस पर जितना भी आपका है, और फिर इसके बाद एक प्रेशर आता है